धर्मात्मा कौन, कैसे जाने? भगवान को क्या दौड़ भाग करने की जरूरत है? अपनी भक्ति मात्र से जो सब कुछ समस्याओं का हल कर सकते हैं, उन्हें क्यों आना पड़ता है? कि धर्म हमेशा आपके धन पर दिखाई पड़ेगा, धर्म हमेशा आपके शरीर पर दिखाई पड़ेगा, धर्म हमेशा आपके प्रियजनों के जीवन पर दिखाई पड़ेगा। धार्मिक व्यक्ति को भयानक रोग नहीं हो सकते। दूसरा, धन में कभी समस्या नहीं आ सकती। कई बार उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन जीवन खराब नहीं हो सकता। कि जीवन में संतान पे किसी प्रकार, संतान मंद बुद्धि नहीं होंगी। अगर आप धर्मात्मा हैं तो संतान की बुद्धियां तीक्ष्ण होंगी, तीव्र होंगी। शिव महापुराण के अंदर धर्मात्मा व्यक्ति का वर्णन किया है। धर्मात्मा कौन, कैसे जाने? भैया आपके पास गांधी जी के नोट होते हैं, बैंक बैलेंस होता है तो पता होता है भैया इतने अरबपति हैं हम या इतने करोड़पति हैं हम, पता रहता है ना आपको। इतनी जमीन है यहाँ, इतना ये है, इतना बैंक बैलेंस है, इतना ये है, इतना इतना इतने लोगों को दे रखा है, सब पता रहता है सबको। कितना अरबपति हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं, हजारपति हैं, कि कोई भी पति नहीं है, सबको पता होता है। लेकिन धर्म आपके जीवन में है, आप धार्मिक हैं, इसका कैसे पता चलेगा? ये भी तो पता चलना चाहिए ना। हम रात दिन भक्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन में धर्म का ठीक ठीक पालन हो रहा है, तो ये आपके जीवन में घटेगा। और उसमें कहा कि वो है कि धर्म हमेशा आपके धन पर दिखाई पड़ेगा, धर्म हमेशा आपके शरीर पर दिखाई पड़ेगा, धर्म हमेशा आपके प्रियजनों के जीवन पर दिखाई पड़ेगा। ये तीन जगहों पर धर्म, धार्मिक व्यक्ति है उसके जीवन में दिखाई पड़ेगा। धार्मिक व्यक्ति को भयानक रोग नहीं हो सकते। चलते फिरते चटकन मटकन ये सब हो जाए, थोड़े लग जाए, थोड़े नीचे गिर जाओ, कभी कोई चोट आ जाए, जुकाम खांसी, इसको बीमारी नहीं कहते, भयानक बीमारी नहीं हो सकती। जो उसके अंग है, मतलब धर्म पत्नी, बच्चे, इनको कष्ट नहीं हो सकता, भयानक बीमारियां नहीं आ सकती अगर वो धार्मिक है, धर्मात्मा है। दूसरा, धन में कभी समस्या नहीं आ सकती। कई बार उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन जीवन खराब नहीं हो सकता। कभी हो सकता है कि आप व्यापार में बहुत मंद गति को प्राप्त हो गए हो, बहुत ऐसी स्थिति पर आ गए हो, फिर भी आप जो जीवन जी रहे हैं, ये लिविंग स्टैंडर्ड डाउन नहीं होगा। जिस प्रकार का आप जीवन जी रहे हैं उससे नीचे नहीं आओगे, सम रहोगे। और धर्मात्मा नहीं है कोई व्यक्ति तो 2 मिनट में तो करोड़पति, 1 साल में, और उसके बाद फिर दूसरों से उधार मांगता घूम रहा है, ये स्थिति आ जाएगी आपकी अगर जीवन में धर्म नहीं होगा। तीसरा कहा, जो धर्मात्मा व्यक्ति है तो पहले उसके शरीर पे कोई कष्ट नहीं होगा, भयानक कष्ट परिवार में यानी पत्नी बच्चों में नहीं होगा। दूसरा, धन पर कष्ट नहीं होगा। मंद गति से अगर किसी कारणवश, प्रारब्ध के वश आपको कष्ट भी मिला, तो जब आवश्यकता पड़ेगी धन उपलब्ध होगा, किसी न किसी माध्यम से आपको मिलेगा ही मिलेगा। और तीसरा बताया कि जीवन में संतान पे किसी प्रकार, संतान मंद बुद्धि नहीं होंगी। अगर आप धर्मात्मा हैं तो संतान की बुद्धियां तीक्ष्ण होंगी, तीव्र होंगी। ऐसा नहीं होगा कि 20 साल का बालक और बालक की बुद्धि 10 साल के और 5 साल के बच्चे की तरह चल रही हो, या बच्चे को 5 बार हमारा दाखिला करा दिया, एडमिशन करा दिया, 3 बार में भी वो क्लियर नहीं कर पा रहा, या विवाह ही नहीं हो पा रहा, 50-55 पे उम्र निकल गई पर विवाह के कोई योग नहीं बन पा रहे, तो बाधा आ जाएगी। धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन में ये सब नहीं आता। सही अवसर पर सारी चीजें अपने आप होने लगती। कहीं ना कोई अवरोध होगा तभी आपके जीवन में इन 3 चीजों पर परिणाम पड़ेंगे, धन पर, शरीर पर और आपकी संतति पर, संतति के जीवन पर। तो इनके लिए क्या करें? बोले जीवन में अच्छे धर्म का पालन, धर्म को कभी नहीं छोड़ना, कर्तव्य कर्म करिए। कभी कभी हम स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए धर्म का पालन करने से अलग हो जाते, तभी ये परिणाम हमारे जीवन में हमें कष्टों के रूप में प्राप्त होते ही होते हैं। तो इसलिए हमेशा कर्तव्य कर्मों के प्रति भले कष्ट आ रहे सह लेना, बाकी ताकत हरी बन जाएंगे। आप मनुष्य के रूप में सहोगे, भगवान अपनी ताकत जोड़ देंगे, तो फिर आपकी ताकत में जुड़ते ही ठाकुर जी की ताकत महाराज, वो दुख नजर नहीं आएंगे, आपको बड़े बड़े लाभ नजर आएंगे उसमें से।
आनंद नजर आएगा। और ऐसे व्यक्ति के साथ ही ठाकुर जी गुणग्राही है, ऐसे भक्तों के साथ ही प्रभु खड़े होते हैं, ऐसे ही भक्तों के निर्मल मन होते हैं, ऐसे ही भक्तों को जल्दी प्रभु की प्राप्ति होती है, और ऐसे ही भक्तों के भगवान पीछे पीछे घूमते हैं महाराज। क्योंकि ऐसे सरल भक्तों ने जीवन में अपने आप पर कष्ट डाल करके पर कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक पालन किया है, तो उनके कष्टों को हरि ने स्वयं ग्रहण किया है। तभी आप सखूबाई के यहाँ भगवान को ये सब चलाते हुआ देख रहे हो। भगवान को क्या दौड़ भाग करने की जरूरत है? अपनी भक्ति मात्र से जो सब कुछ समस्याओं का हल कर सकते हैं, उन्हें क्यों आना पड़ता है? ऐसे निजी निर्मल भक्तों के लिए आना पड़ता है, क्योंकि प्रभु के पास देने के लिए कुछ बचता ही नहीं है।